हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिलियन की सारी फाइट खत्म होने के बाद में लिलियन उसे हाथ मिलाने के लिए आया होता है। लिलियन बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। लिलियन बोलता है मैं आपसे पावरफुल इंसान का मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके साथ में हाथ मिलाने के लिए आया था। तभी लिलियन से हाथ मिलाते हुए लिलियन बोल रहा होता है सच में तुम ना एक बहुत ही अच्छा इंसान हो। ताइगे से हाथ मिलाते हुए लिलियन बोल रहा होता है मैंने आपके मैजिक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उम्मीद है कि अगले फाइट के अंदर ना मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। टाइगर बोल रहा होता है मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। अभी वो उन लोगों से हाथ मिला के बात कर ही रहा होता है तभी हमें फोर्थ प्रिंस भी आ जाता है। लेनियन बोल रहा होता है मेरे पास में ऑलरेडी 5 की एबिलिटी है तो फिर आखिर मैं इसे हाथ क्यों मिलाऊंगा। इन दोनों प्रिंस से तो मैंने सिर्फ पायो की वजह से हाथ मिलाया था। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है लिनन मैं तुम्हें 1 क्रिस्टल और दे दूंगा तो मुझसे हाथ मिला लो। हाथ मिलाते हुए लिनन बोल रहा होता है फोर्थ प्रिंस आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट है, भले इस पूरे अरीना के अंदर ना किसी ने अपनी कितनी ही पावर क्यों ना दिखाई हो लेकिन असली हिम्मत तो आपने दिखाई है। जब सभी लोग अपने से कमजोर बंदे को चैलेंज कर रहे थे फाइट करने के लिए ताकि वो कैसे भी करके रैंक हासिल कर ले, तब आपने लिसा को चैलेंज किया। आपके अंदर जीतने की नहीं बल्कि सीखने की भूख है और अगर ये चीज सभी के अंदर आ जाए ना तो फ्यूचर में सभी लोग ग्रो कर पाएंगे। पता है एक वक्त आने के बाद में ना पावर आपका साथ छोड़ देती है और आप इतना आगे नहीं बढ़ पाते, तब जो आपकी विल पावर होती है ना वो आपको आगे लेके जाती है। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है लिनियन तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे तुम भी ना एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट हो, मुझे ना तुम आज तक 3 बार हरा चुके हो और अगर सच कहो तो मैंने तुम्हें से बेहतरीन फाइटर ना आज तक कभी नहीं देखा, चाहे वो मैजिक की बात हो या फिर मार्शल आर्ट की। तुम्हारी हर चीज ना बहुत ही कमाल की है, अगर तुम्हें कभी मौका मिले ना तो हमारे दर जरूर आना, हम तुम्हारा दिल खोल के वेलकम करेंगे। फोर्थ प्रिंस सोच रहे होते मेरे को तो लग रहा है कि अब मेरी और लिनियन की दुश्मनी ना सच में खत्म हो गई है और हम लोग दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लिनियन की वजह से सभी के सामने मेरी रिस्पेक्ट ना ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और मैंने तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 क्रिस्टल दिया था हाथ मिलाने के लिए, पर उसने सिर्फ और सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि मेरी तारीफ भी करी। अगर आपका इतना पावरफुल अपोनेंट आपको सभी के सामने रिकॉग्नाइज करे तो इससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है। यहाँ पे मौजूद ना लगभग सभी लोग जानते होंगे कि मैंने लिनियन से ना आज तक 3 बार फाइट करी है और अगर 3 बार फाइट करने के बाद भी लिनियन बोल रहा है कि मैंने अच्छा किया तो सभी लोग बिलीव करेंगे कि मैंने सच में बहुत अच्छा करा है। और अभी जिसने लाइन बोली ना कि एक टाइम आता है जब पावर टैलेंट काम नहीं करता बल्कि असली काम तो विल पावर करता है, ये बहुत ही एपिक थी। इस लाइन का तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि सभी को याद रहेगी। 1 क्रिस्टल के बदले में इतनी तारीफ न जस्टिफाइड है। वही लिनियन को सभी के साथ हाथ मिलाता हुआ देख के ऑडियंस होने लगती है। ऑडियंस में खड़े बंदे बोल रहे होते ये सभी ना अपनी अपनी कंट्री के टॉप जीनियस है और इन सभी के पास में ना बहुत ही कमाल के टैलेंट्स है, साथ ही वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में से एक है। फिर भी जो इन लोगों की सोच है वो कितनी बड़ी है ना। हम छोटे मोटे लोग हमेशा बॉर्डर्स की बात करते रहते हैं और हमेशा वॉर के बारे में सोचते रहते हैं, पर अगर सभी लोग इन लोगों जैसे सोचे ना तो कभी भी वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। एक दूसरे से हारने के बावजूद भी इन लोगों के बीच में कितना प्यार है ना। सच में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के ही नहीं बल्कि दिल के भी बहुत ही बड़े जीनियस है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मैंने सुना है कि पावर सभी को अंधा कर देती है, पर लगता है कि जिसने भी ये कहा था ना उसने बिल्कुल गलत कहा था। यहाँ पे हमारे सामने खड़े बंदों के हाथों में पावर है लेकिन ये लोग ना अभी भी अपने वैल्यू को नहीं भूले। ये लोग फाइट करके लौट रहे फिर भी हाथ मिला रहे, कितनी बड़ी बात है। जीत हार को तो लोग किताब पे छोड़ दे रहे हैं। ये तो वो कमीने कंट्री के ऑफिसर्स होते हैं जो कि कंट्रीज के बीच में नफरत पैदा करते हैं ताकि वो इन चीजों के बीच में ना अपना प्रॉफिट निकलवा सके। जिन लोगों को फाइट करने उन लोगों को देखो ना कि उनके बीच में कितना प्यार है। अरीना के बीच में हम देख सकते हैं कि ना ही इन लोगों के बीच में कोई नेशनैलिटी और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन, सभी एक दूसरे के ओपोनेंट है लेकिन एक दूसरे से जलेस ना कोई भी नहीं है। एक कंपटीशन को सभी लोग कंपटीशन की तरह ले रहे हैं, जो जीत रहे वो अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा है, वही जो हार रहा है वो अपनी हार से सीख रहा है। आखिर सरीना में इंसान फाइट कर रहे हैं या फिर गॉड्स, आखिर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं मैं इस कंपटीशन को ना कुछ डिकेड से देख रहा हूँ, मुझे याद है कि कंपटीशन बनाया गया था सारी कंट्रीज को एक रखने के लिए, ये इंजॉयबल फेस्टिवल की तरह था। सभी लोग इस कंपटीशन को एंजॉय करते थे और अपने अपनी पावर को जांचने के बाद में ना काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे। हम ऐसे लोगों को भी ना पता ही चला कि कब इन कंट्री के ऑफिसर्स ने इस कंपटीशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया, इस कंपटीशन के अंदर अपने इंटरेस्ट को जोड़ के इसकी जो अच्छाई थी उसको खत्म कर दिया। आज जो यहाँ पर लिनियन और तीनों प्रिंस ने किया है ना वो सच में एक दिन पीस का सिंबल बनेगा। ये चारों ही अपनी अपनी कंट्री के पावरफुल जीनियस है लेकिन फिर भी बॉर्डर की दूरियों को मिटाते हुए इन चारों ने ना एक दूसरे के साथ में काफी प्रॉपर्ली बिहेव करा। ये दिखाता है कि यंग बच्चों के दिल में ना आज भी प्यार है और इस नफरत से खड़ी करी गई जंग को ना ये प्यार वाले बच्चे खत्म कर सकते हैं। लिनियन तुमने आज यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो बहुत ही बड़ा चेंज लेके आने वाला है और अगर वो चेंज आ गया तो तुम्हें हिस्ट्री कभी भी नहीं भूल पाएगी, तुम एक लेजेंड बन के सभी के दिलों में हमेशा के लिए जियोगे। वही लिनियन सोच रहा होता है दोनों प्रिंस
तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी एबिलिटीज को देने के लिए। एक भाई के पास में डार्कनेस की पावर द परफेक्ट डिफेंस, वही दूसरे के पास में है द पावर ऑफ लाइट द परफेक्ट अटैक। डार्कनेस की एक खासियत होती है ना कि हम उसको काफी जल्दी जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं और हमारी एनर्जी अगर खत्म जल्दी होती है तो रिस्टोर भी जल्दी हो जाती है। वही लाइट मैजिक की बात है कि सबसे फास्टेस्ट है। अगर मैं अपने आइस मैजिक के अंदर लाइट मैजिक को मिला दूं तो इसकी पावर ना 10 गुना बढ़ जाएगी। पहले मैं श्योर नहीं था कि मैं ताइगे के खिलाफ जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अब तो मैं श्योर हूँ कि मैं आराम से जीत जाऊंगा। ताइगे और लिरिन सोच रहे होते हम लोगों ने भोले और अच्छे इंसानों के बारे में ना आज तक सिर्फ और सिर्फ सुना था, लेकिन आज लिनन को देख के पता चला ना कि भोले और अच्छे इंसान सच में एग्जिस्ट करते हैं। जू लिसा को देख के रहा था कि उसका जो हस्बैंड होगा ना वो भी काफी एरोगेंट होगा, लेकिन उसका हस्बैंड इतना पोलाइट इंसान है इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। सभी को पता है कि थ्रू आउट इस कंपटीशन को ना दाई वाले थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं और हमारे बॉर्डर्स पे ना हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। ज्यादातर हम इनको छेड़ते रहते हैं, लेकिन लिनिया ने इन साइजों को ना बिल्कुल ही साइड कर दिया। उसकी नजरों में ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है और जीत हारना उतनी भी इम्पोर्टेंस रखती। इम्पोर्टेंस रखता है कि इस फाइट को करते हुए ना हम लोग क्या सीखते हैं। एक फाइट को जीतने के बाद में अपने अपोनेंट को प्रोवोक ना करके उसको रिस्पेक्ट देना, सच में ये ना कोई भी नहीं कर सकता। चीजें बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। आज लिनियन को अपने सामने इतना अच्छा करते हुए देख के ना खुद को काफी छोटा महसूस कर रहे हैं और एक तरफ ये भी फील हो रहा है ना कि वो भी तो एक इंसान ही है ना, तो हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। ट्राई करेंगे जब 3 साल बाद हम लोग फिर से मिले ना तो लिनियन से आंख मिला सके। ताइगे बोल रहा होता है लिरिन आखिर अच्छे इंसान के साथ में बुरा क्यों होता है? मुझे बता लिनियन के लिए ना बहुत ही बुरा लग रहा है। ये ना एक बहुत ही अच्छी और डिजर्व करते हैं, ना कि लिसा जैसी घमंडी और एरोगेंट वाइफ। लिरिन बोल रहा होता है बदर आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लिसा की बुराई कर रहे हो? पहले तो मुझे याद है कि आपको लिसा के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला क्रश था, ना जाने उसने कितनी बार आपको इग्नोर किया होगा, लेकिन आप हर कंपटीशन के बहाने ना उसके आगे पीछे क्या करते थे। यहाँ तक कि पिछले 3 सालों के बीच में ना आपने न जाने कितनी बार उसको डुएल के इन्विटेशन भिजवाए होंगे। आपका क्रश तो इतना तगड़ा था कि आपको मार खाने की भी टेंशन नहीं थी। अचानक से आपके दिल में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? ताइगे बोल रहा होता है वो सब कुछ याद मत दिलाओ, वो सब कुछ ना पास्ट की बातें हैं। लास्ट टाइम लिसा को पता लगा था कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, उसने बहुत ही ज्यादा मार दिया था। ऐसे इंसान शादी कौन करेगा? पता चला कि उसने मुझे पहले ही दिन मारे खत्म कर दिया। फिर जो लिनियन होता है वो जूलियन और मिंगी के पास में आ गया होता है। जूलियन बोल रही होती है लिनियन का तो अपना काम करने में कामयाब हो गए। तभी लिनियन उसको टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि मैंने डार्क मैजिक और लाइट मैजिक दोनों को ले लिया है। पता है लाइट मैजिक ना बाकी सारे मैजिक की तरह ही नॉर्मल है। जैसे कि हम लोग फायर मैजिक को इसी नेचर से क्रिएट कर रहे हैं ना, वैसे ही लाइट मैजिक को भी इसी नेचर से क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पावर ऑफ डार्कनेस ना अलग पावर है। वो पावर इस स्पेस या फिर इस सोलर सिस्टम से ना बिलोंग नहीं करती, किसी अलग ही स्पेस से ना वो पावर यहाँ पे आती है। डार्क मैजिक को समझना भी ना बहुत ही बड़ी बात है। मेरे को लगता है कि अभी ताई को भी ना इसके बारे में पता होगा। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि बाकी सारे मैजिक ना एलिमेंटल मैजिक है और डार्क मैजिक है यूनिवर्सल मैजिक। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मेरे को दोनों ही मिल गए। मिंगी बोल रही होती है क्या मिल गया? कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरे सामने सीधे सीधे नहीं बोल सकते क्या? लिनियन बोलता है नहीं बोल सकते क्योंकि ये सीक्रेट है। मिंगी बोल रही होती है सच में तुम्हारे नाज काफी ज्यादा सीक्रेट हो चुके हैं, तुम किसी भी चीज के बारे में ना मुझे नहीं बताते। लगता है कि तुम्हारी कंप्लेंट डैड से करनी ही पड़ेगी। तभी साइड में देखते हुए नताशा बोलती है क्या डैड यहाँ पे आए हैं? कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है नताशा के डैड ना दालो के करंट एम्परर है। ये हेवन लेवल के आइस मैजिक को कंट्रोल करते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल आइस टाइप के कल्टिवेटर है। इस दुनिया में 3 सबसे बड़ी डायनेस्टीज है, वो तीनों है दालुओ, दाजिया और दायू। दायू और दालुओ के एम्परर ना काफी ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों ही काफी शानदार मैजिक पावर को कंट्रोल करते हैं। वहीं जो दाजिया के एम्परर है उन्होंने कभी भी अपनी पावर को शो ही नहीं करा और काफी लोगों का ये भी मानना है ना कि असल में एम्परर के पास में पावर है ही नहीं। इसी वजह से सभी लोग ना काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं और दाजिया के अंदर जो ऑफिशियल करप्शन था ना वो इसी वजह से इतना बढ़ गया था क्योंकि रॉयल फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो उन सभी को अपने दम पे रोक सके। इस वक्त यहाँ के लोगों का मानना है कि एक पावरफुल एम्परर ही ना पावरफुल डायनेस्टी को संभाल सकता है और इसके हिसाब से दाजिया के एम्परर ना अपने रूल पे फिट नहीं बैठते। लिनियन सोच रहा होता है अच्छा इसी वजह से जो हमारे एम्परर जिया है उन्होंने चुपके चुपके तियांदा अलायंस बनाई ताकि दाजिया में चल रहे करप्शन को रोक सके। अगर हमारे एम्परर जिया के पास में भी हेवन लेवल की पावर होती ना तो किसी से भी नहीं डरते। यही रीजन है जिसकी वजह से जैंग फैमिली और बाकी सारी फैमिली ना उनके सामने सर उठा के बोल पाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। देखा है तो निंगा के फैमिली के पास में भी एक हेवन लेवल का कल्टीवेटर है और सॉन्ग फैमिली के पास में भी एक हेवन लेवल का कल्टीवेटर है। हमारी कंट्री के बड़ी फैमिली के पास तक हेवन लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन खुद हमारे एम्परर के पास में हेवन लेवल का कल्टीवेटर नहीं है। सच में अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर हमारे यहाँ पे ना सब कुछ इतना खराब क्यों था। तभी वहाँ पे एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए सभी लोग खड़े हो गए होते हैं और जो ऑडियंस के लोग होते हैं वो एम्परर को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो दालो के ग्रेट एम्परर है ना, उन्होंने पूरी कंट्री को अकेले अपने दम पे बचाया है।
अगर ये कहा जाए कि उनके पास में जो भी कुछ है वो उनके खुद के दम पे है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब प्रिंस युआन और प्रिंसेस नताशा छोटी हुआ करते थे ना, तब कंट्री में काफी सारी दिक्कतें थी। जो पूरी दालो कंट्री है ना वो आइस रीजन के पास में है और दालो कंट्री के पास में ना आइस से घिरे हुए होने के बावजूद भी काफी सारी रिसोर्सेज है। पूरा ठंडा रीजन होने के बावजूद भी ना यहाँ पे गर्म पानी की झीलें है, जिससे कि कभी भी यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती। और यहाँ के जो लैंड है ना वो भी एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन ये चीज ना आसपास की कंट्रीज और पावरफुल बीस्ट को पसंद नहीं आई। दालो कंट्री से उसका सब कुछ छीनने के लिए बीस्ट और सारी कंट्रीज ने मिलकर अटैक करा। सब कुछ खराब हो रहा था, कंट्री तबाह होने वाली थी। तभी एक दिन एम्परर वॉर के लिए अकेले ही निकल पड़े। उस टाइम पे बहुत सारे बीस्ट ने मिलकर आतंक मचा रखा था, लेकिन उन्होंने अकेले ही जाके ना हजारों बीस्ट और सैकड़ों बीस्ट किंग्स को मार डाला। जो दुश्मन की आर्मी इन्वेट करी थी उनको उल्टे पाव भगा दिया। कहा जाता है कि वो किसी भी एम्परर की हुई सबसे खतरनाक फाइट थी और उसका इम्पैक्ट ना आज दालो के ऊपर क्लियरली दिखता है। उस दिन के बाद से आसपास की किसी भी कंट्री ने दालो के ऊपर अटैक नहीं करा और जो बीस्ट है वो दालो के आसपास भी नहीं भटकते। कंट्री के बाहर के सारे खतरे को ना एम्परर ने अकेले ही संभाल लिया था, पर जो बड़ा खतरा था ना अभी तक वो टला नहीं था। असली खतरा तो उनके कंट्री के अंदर बैठा हुआ था मिनिस्टर्स के रूप में। जैसी अभी दाजा की हालत है ना वैसे ही कुछ टाइम पहले दालो की भी हालत हुआ करती थी, या फिर यूँ कहे कि इससे भी बहुत ही बुरी हालत हुआ करती थी। कम से कम झैंग फैमिली और सॉन्ग फैमिली इनकी बात तो मान रही है, लेकिन दालो के अंदर की बड़ी फैमिली इनकी बात ही नहीं मानती थी। ऑफिशियल एम्परर को कुछ भी नहीं समझते थे, बल्कि अपनी मनमानी करते थे। कंट्री में तो यहाँ तक कहा जाने लगा था कि अगर मिनिस्टर चाहेंगे तो वो गद्दी के ऊपर एक भालू तक को बैठा देंगे और फिर भी जो एम्परर है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के पूरी कंट्री मिनिस्टर की कठपुतली बन गई थी। लेकिन फिर एम्परर ने अपनी पावर को शो करना स्टार्ट करा। जब एम्परर अपने एक्शन में आए ना तो आधे लोगों ने तो अपने घुटने टेक दिए और जिन्होंने घुटने नहीं टेके उन सभी को मार दिया गया। मारा भी गया ऐसे तरीके से जिसकी वजह से ना कोई भी कंट्री में एम्परर खिला जाने का ना सोच सके। उसके बाद से दालो बिल्कुल पीसफुल है। एम्परर बोल रहे होते हैं सभी लोग ना आराम से बैठ जाइए। आप ही लोगों की तरह ना मैं आज यहाँ पे मैचेस को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। मेरे को भी देखना क्या ग्लोबल लिस्ट में ना रैंक 1 पे कौन आता है। तभी होस्ट अनाउंस करता है अगली फाइट होने वाली है दाजिया के प्राउड लिनियान और दायो के प्रिंस, जिन्होंने की लास्ट टाइम 3rd रैंक को हासिल किया था। देखते हैं कि स्नोफाई या फिर डार्कनेस कौन जीतती है। तभी जो फाइट होती है ऑफिशियली स्टार्ट हो गई होती है। जो लिनियान होता है वो तय की तरफ आइस का टुकड़ा फेंक देता है। लिनियान के अटैक को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या कमाल की फोर्स है। एम्परर बोल रहे होते इवन क्या तुम लिनियान को देख रहे हो, इसने बिल्कुल इस स्टाइल में अटैक किया है जिस स्टाइल में मैं जमाने में किया करता था। पता है मेरे बेटे तो तुम हो, लेकिन मेरा बेटा ना वो लगता है। क्या कमाल का अटैक है, क्या कमाल की पावर है। मैं तो यही बोलूंगा कि तुम्हें उससे ना और सीखना चाहिए। तभी जो ताइगे होता है अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए लिनियान के अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है। ताइगे बोल रहा होता है झू, लिसा, लिरिन और मैं हम तीनों ही ना अलग लेवल पे है। तुमने भले लिरिन को हरा दिया लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी जो लिनियान होता है अपने फायर पावर से अटैक कर देता है। ताइगे बोल रहा होता है अच्छा 22 के बाद में फायर की बारी है। फिर वो दोनों ही अपने फुल फोर्स को रिलीज करते अपने पावर को टकराने लगते हैं। हम देखते हैं उन दोनों की जो पावर होती है उन्होंने बीस्ट का फॉर्म ले लिया होता है। 4th प्रिंस बोल रहा होता है सच में डार्क मैजिक ना बहुत ही खतरनाक है। अगर उसकी कमजोरी नहीं होती ना तो डार्क मैजिक को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। या फिर ताइगे अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा ले ताकि वो काफी सारी एनर्जी को अपने पास स्टोर कर सके, तो पक्का से ताइगे ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ताइगे बोल रहा होता है पहले आइस और अब फायर दोनों ही हार चुकी है। लिनियान तुम बताओ तुम कब हारने का सोच रहे हो, हमें यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिनियान बोल रहा होता है अगर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना तो हार मान लो। वैसे भी अभी ना तुम्हारी एनर्जी खत्म हुई है ना ही मेरी एनर्जी। जब तक थोड़ी बहुत मारपीट ना हो तब तक फाइट कैसे खत्म होगी। ताइगे बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इतनी एनर्जी को रिलीज कर लोगे कि तुम मेरी एनर्जी को दबा दोगे। मैं अपने डार्कनेस की फोक को बढ़ाए जा रहा हूँ, जल्दी ही ये पूरा इनर को ना कवर कर लेगी। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास में भागने के लिए ना कौन सी जगह बचती है। लिनियान बोल रहा होता है मैं नहीं भागूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी एनर्जी का ना डट के सामना करूंगा। अब यहाँ पे वो जीतेगा जिसके पास में ज्यादा पावर है। फिर वो दोनों ही अपनी पावर्स को दबा के रिलीज करने लगते हैं। लिनियान बोल रहा होता है तुम मेरी फायर को ऑब्जर्व करोगे ना, देखते हैं कि कब तक ऑब्जर्व करते हो। ताइगे बोल रहा होता है तुम वो पहले नहीं हो जिसने कि ये ट्राई किया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे हराना बहुत ही आसान है, पर अब सोचिए उनकी गलतफहमी होती है। ऑडियंस में खड़ा बंदा बोल रहा होता है लिनियान ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहा है। जो प्रिंस ताइगे है ना वो उसी की एनर्जी को यूज करते हुए उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं। क्या लिनियान को नहीं पता कि प्रिंस ताइगे किसी की भी एनर्जी को ऑब्जर्व करते उसको डार्क मैजिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। भले ही लिनियान के पास में डुअल एबिलिटी है तो क्या हुआ, वो फिर भी हारेगा। इस फाइट के अंदर ना दोनों ही तरफ से पावर रिलीज होते रहेंगे और थोड़ी ही देर के अंदर जो लिनियान है ना वो हार जाएगा, क्योंकि किसी के पास में बिना इन्फिनिट एनर्जी नहीं हो सकती। वही ताइगे सोच रहा होता है लिनियान की एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही। मेरे हिसाब से तो अभी तक ये हार जाना चाहिए था, पर अब तो मुझे दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई और ये अपनी पावर को रिलीज किए जा रहा है। वही अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए लिनियान लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। लिनियान सोच रहा होता है अगर हम लोग एलिमेंटल मैजिक की बात करें तो वो कुछ 4-5 टाइप की होती है और लाइट, डार्कनेस और स्पेस की मैजिक है ना वो सारी की सारी एलिमेंटल मैजिक के अंदर ही आती है।
अच्छी बात तो यह है कि जो एलिमेंटल मैजिक होते हैं ना वो काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और अभी मैं अपने फायर मैजिक के अंदर ना काफी सारा प्रेशर लगा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी तय तक नहीं पहुँचा ना तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन लगता है कि तय की किस्मत ना उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से उसकी एनर्जी ना जल्दी खत्म हो रही है। अब इसके क्या होगा हम देखें नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वो देखने के लिए थैंक यू।